दोस्तों इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप भी मेरी तरह जैविक तरीके से बागवानी करना चाहते हैं यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने छत के ऊपर बिना किसी केमिकल की सहायता से यानी कि जो भी जैविक खाद आपके इर्द गिर्द यानी अगल बगल में मौजूद है उसकी सहायता से आप अच्छे तरीके से गार्डनिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में और संपूर्ण जानकारी लेकर के जाएं ताकि आपके भी पौधे मेरे तरह हरे भरे हो। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर आपको मिट्टी बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो हमको एक पार्ट सबसे पहले लेना है गोबर की खाद। दोस्तों आप इसके बदले में वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा कॉस्टली होता है और गोबर की खाद आपको अगल बगल में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों एक पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया है गोबर की खाद। और हमारा बेटा भी हमारा सहयोग कर रहा है मिट्टी बनाने में, वो भी सीख रहा है। कल को जाकर के ये भी बहुत अच्छी तरीके से गार्डनिंग सीख लेगा। तो दोस्तों गोबर की खाद में जो भी थोड़ा बहुत कचरा है इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम लोग फैला देंगे ताकि मिट्टी को मिक्स करने में हमको आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जहां पर भी गोबर जमा करता है खास करके गांव में या फिर फेंका जाता है तो वहां पर आपको अगल बगल में प्लास्टिक के कभी कचरे नजर आएंगे और बहुत सारे ऐसे कचरे होंगे जो कि पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग साफ कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर इस पर हम मिलाएंगे कोई भी मिट्टी, चाहे वो उपजाऊ हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। और उतनी ही मात्रा में मिलाएंगे जितनी मात्रा में हमने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को इस पर मिलाया है। और जब मिलाने के बाद इसमें जो बड़े बड़े ढेला होगा या बड़े बड़े पार्ट्स होंगे मिट्टी के, उसको हम लोगों को क्या करना है, हटा देना है अच्छी तरीके से ताकि मिट्टी को मिक्स करने में आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों हमको लेना है कोकोपीट। तो कोकोपीट हम डालने वाले हैं इस जग से कम 5-6 जग या आप 10 से 15% या 20% तक कोकोपीट आप इस पर मिला सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 जग कोकोपीट को इस पर मिलाया है। कोकोपीट का काम है दोस्तों मिट्टी को, एक तो उसका स्ट्रक्चर को बनाए रखता है और दूसरा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ाता है, यानी कि बहुत जल्दी मिट्टी को सूखने नहीं देता है और जो नमी होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में फिर वही नमी प्लांट अपना रूट से, जड़ से अपने पार्ट को पहुंचाता है और इसी तरह से पानी का जो कमी होता है प्लांट में वो होने नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों हम इस पर मिलाने वाले हैं सैंड यानी कि बालू। जो कंस्ट्रक्शन का बालू होता है दोस्तों वही वाला बालू हम इस पर मिलाने वाले हैं। तो इतनी मिट्टी में दोस्तों 1 जग बालू काफी है। आप चाहें तो 1.5 जग या 2 जग मैक्सिमम मिला सकते हैं, इससे ज्यादा बालू आपको इस पर देना भी नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम इसका न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए इस पर मिलाने वाले हैं नीम की खली, यानी कि नीम का जो फल होता है उसका पीस करके जो बनाया जाता है वो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आपके पास नीम का पौधा है तो वहां से भी आपको जो है कि नीम के जो फल मिलेंगे उसको पीस करके आप बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस पर मिलाने वाले हैं सरसों की खली को। सरसों की खली में भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है और जो क्या कहते हैं कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन चाहिए एसेंशियल वो इस पर मौजूद रहता है और पेड़ पौधों को गर्म भी रखता है दोस्तों। अब थोड़ी सी मात्रा में इस पर हम हल्दी मिलाए हैं ताकि मिट्टी पर जो दीमक लगता है यानी चींटी लगता है वो ना लगे। फिर दोस्तों इसमें से आप चाहें तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो है कि बकरी का भी गोबर इस पर मिला सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल है तो हम इस पर मिला देते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और भी तेज हो जाएगी। अगर नहीं है दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप जितना चीज मिलाएं उसके अलावा और आप कुछ भी ना मिलाएं दोस्तों। अब मिट्टी में जो चीज भी हमको मिलाना था उनको हमने मिला दिया। आप अगर इस पर चाहें तो एक्स्ट्रा जो है कि बोन मील भी मिला सकते हैं, अगर नहीं तो आप बाद में भी बोन मील का उपयोग अपने पौधों पर कर सकते हैं। अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे, एकदम पूरी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, जो भी हमने कोकोपीट मिलाया है, बालू मिलाया है, मिट्टी मिलाया है, गोबर की खाद मिलाया है और जितने भी हम लोग इस पर मटेरियल मिला है सबको मिला करके मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये इस तरह का मिट्टी बन करके हमारा रेडी है जो कि रिच इन न्यूट्रिशन यानी कि बहुत ही पोषक तत्व इस पर हो गया है। अब दोस्तों ये मिट्टी हमारा रेडी है यूज करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ग्रो बैग लेंगे। आप ग्रो बैग कहीं से भी ले सकते हैं
आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, या आपके अगल बगल में कहीं पर भी स्टोर है तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं ग्रो बैग को। या नहीं तो आपके पास जो पोट्स हैं, प्लास्टिक के पोट्स, उस पर भी आप लगा सकते हैं। अब ये मिट्टी दोस्तों कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ग्रो बैग में ही लगाया है सारा का सारा सब्जी, जो भी आपने देखा है वीडियो के शुरू में। तो इसीलिए हम इसको ग्रो बैग में ही भरने जा रहे हैं। ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्रो बैग है 10 बाई 10 इंच का, और इस पर हम लगाने वाले हैं जो गेंदा का जो पौधा लाया है, 20 पौधे को हमने जगह दी है अपने गार्डन पर, उसको हम लगाएंगे। फूल पौधों को लगाने से दोस्तों ये होता है कि उस पर जो है जितने भी भंवरे होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो ज़्यादा आते हैं और पॉलिनेशन होने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, एक एक बाल्टी जो है कि हम एक एक बैग पर रख देंगे। इसके बाद जब पौधा लगाएंगे तो फिर से हम लोग इस पर पीछे से मिट्टी डाल देंगे। तो देख सकते हैं ये मिट्टी जो हमारी हुई है कितना अच्छा, आप आराम से इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मिट्टी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह का मिट्टी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो हमारे नियम है इसको आप फॉलो करें और ये सारे चीज़ आप मिलाइए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हमने 1 से 1.5 महीने में इतना अच्छा अपने गार्डन को बना दिया है कि दोस्तों क्या ही बोले, गजब का सुकून मिलता है। अगर आप भी इसी तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं दोस्तों तो आप मेरे बताए गए नियम से मिट्टी बनाइए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा इस चीज़ के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, और आगे भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।